और अचानक से दूर बैठे लोगों को गोलियों की आवाज सुनाई देती है। यहाँ पर अटैक हुआ आतंकवादियों का। 4 आतंकवादी जिन्होंने AK-47 राइफल से टूरिस्टों पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया है। और ये भी पता चलता है कि उन्होंने गोलियां सिर्फ उन्हें ही मारी जो हिंदू धर्म से थे। और एक ने आके बोला मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ। और ये वही हाफिज मोहम्मद सईद है जो मुंबई में हुए 26 से 11 इसमें भी इसका हाथ बताया गया। यूनिफॉर्मली कंडेम किया है सर। 16 अप्रैल 2025 को हरियाणा के करनाल शहर में एक नेवी ऑफिसर विनय नरवाल की शादी हिमांशी नरवाल के साथ होती है और उन दोनों का प्लान होता है कि वो हनीमून के लिए इंडिया से बाहर स्विट्जरलैंड जाए, क्योंकि उन्हें वीजा ना मिलने की वजह से उनका ये प्लान कैंसिल हो जाता है। और फिर ये लोग प्लान करते हैं कश्मीर के पहलगाम जाने की, जिसे एक मिनी स्विट्जरलैंड भी बोला जाता है। बट उन्हें क्या पता था ये हनीमून प्लान उनका आखिरी प्लान बन जाएगा। 21 अप्रैल 2025 को दोपहर के लगभग 2 या 3 बज रहे थे और अचानक से दूर बैठे लोगों को गोलियों की आवाज सुनाई देती है। यहाँ पर अटैक हुआ आतंकवादियों का। और पता चलता है कि 4 आतंकवादी जिन्होंने AK-47 राइफल से टूरिस्टों पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया है। और ये भी पता चलता है कि उन्होंने गोलियां सिर्फ उन्हें ही मारी जो हिंदू धर्म से थे। और एक ने आके बोला मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, जेंट्स खाली। और बाद में हिंदू के सारे जेंट्स को गोली से मार दिया। जिन टूरिस्टों को उन्होंने गोलियां मारी उनमें से एक नेवी ऑफिसर भी था जिनकी स्टोरी मैंने आपको बताई। The officer arrived in Karnal. People jostled to catch a final glimpse. और इनके साथ साथ लगभग 26 मासूमों को और भी मारा गया। और आखिर ये 4 आतंकवादी कौन थे और इन्होंने सिर्फ हिंदू धर्म पूछकर ही गोलियां क्यों मारी, और इन आतंकवादियों का क्या मकसद था टूरिस्टों पर गोली चलाने का। और पता चलता है कि इस अटैक की जिम्मेदारी TRF द रेजिस्टेंस फ्रंट ने अपने आप को बताया। और TRF का नाम पहली बार 2019 में सुना गया जब जम्मू और कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया गया था। आज 370 को सीज करने का प्रस्ताव लेकर मैं इस सदन के सामने आया हूँ। उसके बाद ही TRF का नाम सामने आया। TRF असल में एक टेररिस्ट आउटफिट है जो दिखाने को एक लोकल कश्मीरी रेजिस्टेंस के नाम से बनाया गया है, लेकिन असली में ये लश्कर तैयबा LET जैसे पाकिस्तान बेस्ड टेरर ग्रुप का ही एक्सटेंशन है। बस नाम और मकसद बदल दिया गया है ताकि दुनिया को ये दिखा सके कि ये कोई लोकल प्रोटेस्टर है और इनका मोटिव कश्मीर को इंडिया से अलग करना है और इंडियन सिक्योरिटी फोर्स पर अटैक करना, और बाहर बैठे इंटरनेशनल एजेंसीज को दिखाने को ऐसा लगे कि कश्मीर में ही एक बसे लोकल रेजिस्टेंस का काम है, ये ना कि कोई पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है। और TRF मोस्टली सोशल मीडिया के थ्रू नए लोगों को अपने ग्रुप में शामिल करता है। वो नए नए नामों से फेक न्यूज प्रोपोगंडा फैलाते रहते हैं और बेसिकली उन लोगों को ये दिखाना है कि ये संगठन कश्मीर के लोकल लोगों के द्वारा बनाई गई है, जबकि ऐसा माना जाता है कि फंडिंग और ट्रेनिंग पाकिस्तान से होती है। और आपने कश्मीरी पंडित वाला केस सुना ही होगा, उसमें भी इस संगठन का नाम सामने आया था। तो ऐसे बड़े बड़े अटैक में इस ग्रुप का हाथ सामने रहा हुआ है। और TRF ने कुछ बड़े ग्रेनेड अटैक और इनकाउंटर्स भी क्लेम किए हैं। TRF के लीडर्स मोस्टली पहले के ट्रेंड टेररिस्ट रह चुके होते हैं, जैसे कि लश्कर तैयबा के लीडर हाफिज मोहम्मद सईद। इनका काफी कुछ पाकिस्तान के ISI इंटेलिजेंस एजेंसी के कंट्रोल में होता है। और ये वही हाफिज मोहम्मद सईद है जो मुंबई में हुए 26 से 11 सबसे बड़े टूरिज्म अटैक हुआ था, इसमें भी इसका हाथ बताया गया। और फिर भी पाकिस्तान ने इसे अपने देश में पनाह दे रखी है और ये वहीं बैठे ऐसे बड़े बड़े टेररिस्ट अटैक को अंजाम देता है। और 21 अप्रैल पहलगाम के इस टेररिस्ट अटैक से कुछ दिन पहले ही मोहम्मद सईद ने पाकिस्तान में बैठे कश्मीर को लेकर इंडिया में बोल्ड स्टेटमेंट जारी किया था। और उन आतंकवादियों में से 3 लोगों की पहचान कर ली गई थी जिनका स्केच इंडिया में जारी कर दिया गया है। और उनके पहचान बताने वालों को इंडियन गवर्नमेंट ने लाखों के इनाम भी जारी किए हुए हैं। और बताया जा रहा है कि उन आतंकवादियों में से 1 या 2 का कनेक्शन लश्कर तैयबा के मोहम्मद सईद से भी है और कुछ आतंकवादी कश्मीर के लोकल ही थे। और पता चलते ही इंडियन आर्मी के द्वारा उनके घरों को बम से उड़ा दिया जाता है।
बट अभी तक इन आतंकवादियों में से कोई भी एक आतंकवादी पकड़ा नहीं गया है। और वही मैं बात करूं कश्मीर के टूरिज्म की तो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही गया है। 2016 में लगभग 13 लाख टूरिज्म कश्मीर में आए थे और वहीं 2024 में ये नंबर बढ़कर लगभग 35 लाख हो गए थे, जिससे कि कश्मीर के लोकल लोगों को इन टूरिज्म के द्वारा काफी फाइनेंशियल सपोर्ट मिलने लगा था, जिसकी वजह से कश्मीर के लोकल लोग इंडिया को सपोर्ट करने लगे थे। ये देखकर ऐसे संगठनों को या फिर इन आतंकवादियों को रास नहीं आया, क्योंकि उनका मकसद था कि कश्मीर कभी भी इंडिया को सपोर्ट ना करे, क्योंकि उन्हें लगता है कि कश्मीर पाकिस्तान का पार्ट है ना कि इंडिया का। और पहलगाम में हुए इस टेररिज्म अटैक को लेकर इंडिया के साथ साथ यूएसए, इजराइल और सऊदी अरेबिया जैसे बड़े कंट्रियों का सपोर्ट और टेरर को लेकर कंडम किया गया है। और वही मैं बात करूं इंडिया ने क्या क्या स्टेप पाकिस्तान के अगेंस्ट लिए हैं। फर्स्ट स्टेप है सिंधु नदी पे रोक लगाना। और वही मैं बात करूं इस सिंधु नदी के बारे में तो 1960 में जवाहरलाल नेहरू जी के सिंधु नदी के बंटवारे में बहुत बड़ा रोल था। उन्होंने पाकिस्तान के साथ सिंधु वाटर ट्रीटी साइन की थी। इससे पहले इंडिया में पाकिस्तान ने बहुत सारे अटैक कराए थे, बट कभी भी इस तरीके का स्टेप इंडिया ने कभी नहीं लिया था। और इस नदी को बंद करने के साथ साथ कई बड़े फैसले जैसे कि पाकिस्तानी वीजा रद्द करना, इंडिया में रह रहे जितने भी पाकिस्तानी उन्हें 29 अप्रैल तक इंडिया को छोड़ना और जितने भी पाकिस्तान में रह रहे इंडिया लोगों को वापस बुलाने का आदेश दिया गया। और वही मैं बात करूं इंडिया के मौजूदा पार्टी के साथ साथ जितनी भी ऑपोजिशन पार्टी है इंडिया में वो भी खुलकर साथ दे रहे हैं और सबका कहना है कि इंडिया में जो भी हुआ वो बहुत ही गलत हुआ। हम इस टेररिस्ट अटैक को कंडम करते हैं। यूनिफॉर्मली कंडेम किया है, सबने सपोर्ट दिया ऑपोजिशन ने सरकार को, कोई भी एक्शन। बाकी इस पे आपका क्या ओपिनियन है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं गाइस आपसे नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए जय माता दी।